आज की क्लास में बात करें क्लाइमेटिक इलेक्शन बार की। तो ये क्लाइमेटिक इलेक्शन बार क्या होती है? क्लाइमेटिक इलेक्शन बार बेसिकली वीएसए का पास स्ट्रेटजी है जिसको हम पढ़ रहे हैं। क्लाइमेटिक इलेक्शन बार हमको सिनेरियोज को पढ़ने से पहले बात करते हैं कि इसकी लॉजिक पीछे क्या होती है क्लाइमेटिक इलेक्शन बार की। तो ये क्लाइमेटिक इलेक्शन बार के पीछे जो लॉजिक ये है कि लेट सपोज आप ये अज्यूम करें कि मार्केट एक जो है बेरिश ट्रेंड में आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर नीचे आपके पास सपोर्ट है। जैसी सपोर्ट के करीब मार्केट आ जाता है तो यहाँ पर मार्केट में एक आई स्प्रेड कैंडल लगता है, ठीक है, एक आई स्प्रेड कैंडल लगता है। और स्प्रेड आई स्प्रेड का कैंडल का जो वॉल्यूम है वो बड़ी आई वॉल्यूम कैंडल के साथ हाथ नीचे रिजेक्शन आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्मार्ट मनी ने मार्केट सेल किया हुआ है वो यहाँ आके मार्केट में अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहा है और बाइंग यहाँ से स्टार्ट कर रही है। इससे हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से बाइंग हो रही है? वॉल्यूम से, क्योंकि वॉल्यूम इंडिकेट ट्रांजेक्शन। वॉल्यूम ये इंडिकेट करता है, जितनी बड़ी आई वॉल्यूम होगी उतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन को इंडिकेट करेगा, उतनी ज्यादा यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रही है, ठीक है। अगर बॉटम पे आके आई ट्रांजेक्शन हो रही है, इट्स क्लियर दैट दैट ये जो ट्रांजेक्शन है वो बाय की ट्रांजेक्शन है, सेल की नहीं हो सकते। क्योंकि स्मार्ट मनी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, वो कभी भी बॉटम पे आके सेल नहीं करेगा और टॉप पे आके जाके बाय नहीं करेगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर टॉप पे आके बाय की आई स्प्रेड कैंडल और आई वॉल्यूम लग रही है, मीन यहाँ से जो आपका ट्रेंड है अब रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब अपनी जो आपकी पोजीशन लगे हुए थे स्मार्ट मनी की वो उनको क्लोज करा है। तो आई जो केप कैंडल होती है, इसको हम क्लाइमेटिक इलेक्शन बार कहते हैं, उसका बेसिक लॉजिक उसकी ये होती है, ठीक है। अब हम डिफरेंट सिनेरियो पढ़ेंगे इसकी। क्लाइमेटिक एक्शन बार के हमारे पास दो सिनेरियो होते हैं। एक सिनेरियो वन जो जरा सा वीक सिनेरियो है जिसकी एक्यूरेसी रेट कम होती है, और दूसरा सिनेरियो टू जिसकी एक्यूरेसी रेट रेशियो ज्यादा होती है। अब क्लाइमेटिक एक्शन बार पर मजीद आने से पहले आपने इसकी चार कंफर्मेशन देखनी है। अगर ये कंफर्मेशन पूरी है तभी आपने उसको क्लाइमेटिक एक्शन बार मानना है। अगर ये चारों कंडीशन कंप्लीट नहीं है, इनमें से एक भी कंप्लीट नहीं है, तो वो आपका एक अच्छा क्लाइमेटिक एक्शन बार नहीं होगा, आपका यानी कि वो शरायत पूरी नहीं है। सबसे पहले ये होना चाहिए, अगर सेलिंग क्लाइमेक्स आप देख रहे हैं और आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ में, तो आपका मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में होनी चाहिए इस तरह से, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि सेलिंग बैकग्राउंड का मतलब ये है कि मार्केट रिट्रेस करने के लिए आ जाए, ठीक है। चौथी शर्त ये है कि ये जो कैंडल होगा इसकी अपनी स्प्रेड बड़ी होनी चाहिए। तीसरी शर्त ये है कि जो कैंडल बनेगा क्लाइमेटिक रिएक्शन बार उसकी वॉल्यूम बड़ी आई होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आई वॉल्यूम हम का मतलब होता है कि आपकी आई ट्रांजेक्शन हो रही है यहाँ पे। जब आपका ये शर्त पूरा, लेट सपोज ये मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड में जा रही है, यहाँ पे आके मार्केट ने रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद ये एक आई स्प्रेड लगा और ये इसका एक बड़ा वॉल्यूम। अब क्या होगा कि मार्केट दोबारा आहिस्ता आहिस्ता छोटे कैंडल्स के साथ इसको ब्रेक करती है। ब्रेक करने के बाद दोबारा मार्केट अंदर आए, इसके अंदर थोड़ा बहुत रेंज के बाद आपको एक मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेकआउट दो, और ये ब्रेकआउट आपका ब्रेकआउट जो होगा इसकी वॉल्यूम छोटी होनी चाहिए। जब ये ब्रेकआउट मिले तो आप यहाँ से अपनी जो है सेल बाय एग्जीक्यूट करेंगे, और आपका एसएल डेफिनेट एसएल ये होगा। अगर यहाँ पर टू बार रिवर्सल वगैरह बना है तो आप टू बार रिवर्सल के नीचे भी अपना एसएल रख के आप इस क्लाइमेटिक इलेक्शन बार को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब सिनेरियो नंबर टू क्या है? सिनेरियो नंबर टू सेम यही है कि मार्केट यहाँ से जो है आप ये समझें कि यहाँ पर एक अप ट्रेंड रिट्रेसमेंट पे आया, रिट्रेसमेंट पे आके एक बड़ी केप कैंडल लगा आई वॉल्यूम आई स्प्रेड के साथ। इसके बाद बाय की एक छोटी कैंडल लगी, लेकिन उसने आके इसकी लो को स्वीप कर दिया, यानी कि इसका जो लो था उसको स्वीप कर दिया। लो स्वीप करने के बाद मार्केट जब ऊपर निकलती है और यहाँ पे तो आपने जो यहाँ पे निकल के एक मोमेंटम कैंडल क्लोज करती है लो वॉल्यूम के साथ, आपने इस कैंडल पे अपनी बाय एग्जीक्यूट करनी है। फिर कभी कभी ये होता है कि मार्केट यहाँ से वापस नहीं आती, और कभी कभी ये होता है कि हाँ आप इन एरियाज में आके मार्केट रेंज करके फिर वापस ऊपर निकल जाती है, ठीक है। इसकी एक्यूरेसी रेट एज कंपेयर टू दिस सिनेरियो नंबर वन ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इसका लो स्वीप हो चुका है इस क्लाइमेटिक इलेक्शन बार का। इस पोजीशन में क्या है कि अभी तक इसका लो स्वीप नहीं हुआ, तो एक आप कहते हैं एक थ्रेट मौजूद है यहाँ पे कि ये आके इसकी जो लो है इसको स्वीप कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं है, तो इसकी एक्यूरेसी इसलिए आपको
80 एबव मिलती है और इसकी एक्यूरेसी हम 70% रखते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्लाइमेटिक रिएक्शन बार की दो डिफरेंट सिनेरियोज हैं, जिसमें मार्केट में ये होता है कि आपको किस केब को इस तरह से प्ले करना है। इसमें यह है कि आप ये चीज याद रखना, ये चारों चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरी ये है कि आप इसके ट्रिगर लाइन, ठीक है, आपने जब क्लाइमेटिक रिएक्शन बार बनेगा आपने इसके दोनों ट्रिगर लाइन मार्क करने हैं। अगर ट्रिगर लाइन के नीचे आके लिक्विडिटी स्वीप करती है इसकी और फिर मोमेंटम कैंडल से क्लोज कर लेता है, तो आपका ये एक अच्छी एक्यूरेसी वाली क्लाइमेटिक रिएक्शन बार। अगर नहीं, इसकी लो स्वीप नहीं करता, तो आपने पहली बार जब यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो आपने इस पे ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है, आपने इस पे ट्रेड नहीं लेनी। यू शुड वेट कि मार्केट अंदर आए, अंदर आने के बाद दूसरी मर्तबा जब मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है तब आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी अच्छी हो जाती है, तब आप जाके इस पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं मार्केट में। आपके पास ये क्लाइमेटिक रिएक्शन बार की एक अच्छी एग्जांपल है, ठीक है। ये क्लाइमेटिक रिएक्शन बार लगा हमारे पास, इसकी वॉल्यूम देखें, ये जो पिछले वॉल्यूम्स हैं इनमें सबसे हाई वॉल्यूम ये वाली कैंडल की है, ठीक है। ये क्लाइमेटिक रिएक्शन बार बना, इसकी लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, लेकिन इसके साथ ही आप समझे इसके इक्वली दोनों कैंडल लगे। इसके बाद आप ये देखें मार्केट रेंज दिया, रेंज करने के बाद यहाँ पर मार्केट ने एक लो वॉल्यूम के साथ मार्केट ब्रेकआउट दिया, ये आपकी एंट्री है। आप ये देखिए मार्केट यहाँ तक आपको 1:1 का रेशो दे चुकी है, ठीक है। अब ये आपके पास एक क्लाइमेटिक रिएक्शन बार लगा है, ठीक है। ये इसके ट्रिगर लाइन आपने मार्क किए, दोनों दोनों ट्रिगर लाइन आपने मार्क किए। ट्रिगर लाइन के बाद मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की। लिक्विडिटी स्वीप करने का मतलब ये एक आई एक्यूरेसी वाली ट्रेड है। इसमें आप देखिए मार्केट यहाँ से रेंज करने के बाद मार्केट ने जैसे ही आपको ब्रेकआउट दी, ब्रेकआउट पे आपका एंट्री। अब आपने वेट करना है अपने टारगेट का, ठीक है। ये अभी अभी रिसेंटली बना है, ठीक है। आपका टारगेट क्या होगा? टारगेट कम से कम अभी आपका इंशाल्लाह ये 350 तक की टारगेट आपको ये वाली क्लाइमेटिक रिएक्शन बार दे जाएगा, ठीक है। ये 30 मिनट की कैंडल्स हैं, तो आपको क्लाइमेटिक रिएक्शन बार में ये नजर आएगा। अब नीचे देखते हैं कोई और क्या हमें मिलता है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्लाइमेटिक रिएक्शन बार है। मार्केट आपकी अप ट्रेंड में है, ये पेयर वैल्यू गैप पे आके बना, ये आपका क्लाइमेटिक रिएक्शन बार बन गया। ये आपकी क्लाइमेटिक रिएक्शन बार बन गई। क्लाइमेटिक रिएक्शन बार के बाद आप देखें अभी तक इसने कोई जो है मोमेंटम कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं किया, लेकिन मार्केट दोबारा अंदर आ गया। ये देखें आपका मोमेंटम कैंडल क्लोज हुआ। इसके नीचे आप कैसे लोगे? आप वेट करें मार्केट कहाँ तक निकल गई, ठीक है। तो इस तरह से ये क्लाइमेटिक रिएक्शन बार आर की कैंडल बनती रहती हैं। तो इस तरह से आपने क्लाइमेटिक रिएक्शन बार को देखना है और उसके बेस पे आपने ट्रेड करना है, ठीक है। ये अभी जितनी भी देख रहे थे ये सिनेरियो 2 है। ये देखो हमारे पास सिनेरियो 1 का एक केप बना है, ठीक है। सिनेरियो 1 ये है हमारे पास बना है। आप यहाँ देखें ये आपके पास क्लाइमेटिक रिएक्शन बार बन गया, ठीक है। ये भी सिनेरियो 2 है। सिनेरियो 2 ये भी हमारे पास सिनेरियो 2 है, क्योंकि इसका ये लो स्वीप हुआ है, ठीक है। लो स्वीप होने के बाद आप देखें मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आपका मार्केट कहाँ जा रहा है, ठीक है। अब हम सिनेरियो 1 का कोई एक टाइप देखते हैं। ये सिनेरियो 1 है, ठीक है। ये सिनेरियो 1 है हमारे पास, इसका लो ब्रेकिंग अभी जो दूसरा एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, ये क्लाइमेटिक रिएक्शन बार बन गया। लेकिन इसकी सारी कंडीशन पूरी नहीं हुई है, तो इसीलिए हम इसको ट्रेड नहीं। ये देखें, ये आपके पास एक क्लाइमेटिक रिएक्शन बार है, ठीक है। अब तो ये वीक है क्योंकि मार्केट में हम लोग वीक नहीं, क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक जोन पे बना। ये हमारे पास क्लाइमेटिक रिएक्शन बार बन गया, इसकी लो स्वीप नहीं हुई। आप देखें मार्केट ऊपर आया, मार्केट ऊपर आने के बाद दूसरी दफा मार्केट जब ब्रेकआउट था यहाँ पर आप एग्जीक्यूट करेंगे, और ये आपका इस जगह पे आप क्योंकि टाइप 2 में आप इस जगह पे आप इसकी डिफिनेट लो पे सेल नहीं रखेंगे, बल्कि इसकी जो 2 बार रिवर्सली कैंडल बनती है उसके नीचे आप कैसे लोगे। आप ये देखें कम से कम इसने 1:5 का आपको रेशो का ट्रेड दिया है, ठीक है। ये वो इस मॉड्यूल में आप पढ़ेंगे कि क्लाइमेटिक रिएक्शन बार की जो थर्ड टाइप है, दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट सेटअप इन क्लाइमेटिक रिएक्शन बार। इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। ऑलमोस्ट अगर ये फेल होते हैं तो आपको मैक्सिमम इनकी फेल रेशियो 5% से 10% से ज्यादा नहीं होगी। 90% अबव इनकी एक्यूरेसी की रेशियो होती है। यानी कि जब भी ये टाइप बनती है तो आपको ऑलमोस्ट 90% टाइम आपका जो टीपी रेशो है आपको दे देते हैं, ठीक है। आपकी रेंज के हिसाब से जो आपका टीपी है वो आपको मिल जाता है।
अब क्लाइमेटिक रिएक्शन बार की पिछली मॉड्यूल में जैसे आपने बात की, 4 चीजें हैं जिसको आपने याद रखना है, ठीक है। नंबर 1 क्या था? नंबर 1 ये है कि मार्केट एक ट्रेंड हो, ठीक है, एक ट्रेंडिंग मार्केट हो, यानी कि बाय का ट्रेंड हो, क्योंकि हम इस वक्त साइन ऑफ स्ट्रेंथ बाय देख रहे हैं तो आपका बाय ट्रेंड हो। सेकेंड जो है आपका, ताकि आपकी सेलिंग बैकग्राउंड हो, यानी कि रिट्रेस करने के लिए मार्केट आए, जैसे यहाँ पर आई है, ठीक है। थर्ड आपका आई वॉल्यूम, कैंडल के स्प्रेड बढ़ाओ, इस कैंडल का स्प्रेड आप देखिए रेंज की कैंडल से बड़ी है, ठीक है। खैर ड्राइंग है, मैंने बनाया है तो आप समझने के लिए। फोर्थ इसकी ये है कि आपका नीचे आई वॉल्यूम हो, इसका वॉल्यूम आई है, ठीक है। ये चीजें कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। आपको ये जो 4 चीजें हैं हमेशा आपने देखनी है, जब भी क्लाइमेटिक रिएक्शन बार की बात आती है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ की आप बाय देख रहे हैं, तो आपको इन 4 चीजों कोई चेकलिस्ट कंप्लीट करने के बाद फिर आपने ये मार्क करना है कि मेरा क्लाइमेटिक रिएक्शन बार बन गया, जिसकी कंप्लीट होने पे मैं ट्रेड कर लूंगा, ठीक है। अब बात ये है कि आपका ये कैंडल जैसे कि बन गया, आपने दोनों ट्रिगर लाइन इसके मार्क करने हैं, ठीक है। आपने दोनों ट्रिगर लाइन मार्क की, आप देखिए मार्केट नीचे आया, नीचे आया, नीचे आ गया। कभी कभार ये होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, लेकिन इसके अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक नहीं करता, इस तरह से वापस नीचे आके कहीं कैंडल आपको नीचे क्लोजिंग दे देते हैं, ठीक है। अब इस तरह से मार्केट नीचे आ गया, अब दोबारा मार्केट में अंदर आके नीचे लो मारने के बाद मार्केट दोबारा आप अपर ट्रिगर लोअर ट्रिगर लाइन के अंदर आ जाती है। जैसी लोअर ट्रिगर लाइन के अंदर आ जाती है, आपने यहाँ पर एसएल रखना है, और यहाँ पर आप छोटी सी रिस्क के साथ, बहुत माइनर रिस्क के साथ, यानी कि 0.5 से एबव नहीं होनी चाहिए ये रिस्क, आपने यहाँ पर अपनी पहली ट्रेड एग्जीक्यूट करनी। अभी तक आपका आई जो इसकी पूरी कंप्लीशन है सेटअप की नहीं है, सेटअप पहली एंट्री यहाँ से हुई। अब आपने वेट करना है कि इसका अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक हो किसी लो वॉल्यूम के साथ, ऐसी वॉल्यूम जिसका वॉल्यूम क्लाइमेटिक रिएक्शन बार के वॉल्यूम से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। ऑलमोस्ट 30% उससे छोटी हो। अब जैसे ये ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट पे आपका फुल एंट्री यहाँ पे बनती है। कभी कभार ये होता है कि मार्केट दोबारा नीचे आता है, यहाँ पर कोई ऑर्डर बोला कि आपका फेयर वैल्यू गैप है, आप यहाँ पे आ जाएं, तो आपने अगर आपके पास गुंजाइश है, आप 1% का रिस्क मजीद यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, फिर आपका ये सेटअप बहुत अच्छा चलेगा। इसके फेल होने की चांसेस इस कम है, ये नहीं है कि इसके फेल होने की फेल कभी नहीं होगा ये सेटअप, लेकिन इसके चांसेस फेल होने के कम होते हैं। जो आपका ऑलमोस्ट ये वाला एरिया है, इसको यहाँ तक आपका टारगेट दे देता है, ठीक है। इसके बाद क्योंकि ट्रेंड के साथ है, फिर ये कंटिन्यू रहेगा। अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं मार्केट में। ये सेटअप मार्केट में उतने ज़्यादा नहीं बनते जैसे बाकी सेटअप बनते हैं। आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ये जो सेटअप हैं ये मार्केट में उतने ज़्यादा नहीं बनते हैं कि आपके बाकी जो क्लाइमेटिक रिएक्शन बार की सिनेरियो बनते हैं, इनकी एक्यूरेसी आई है, लेकिन ये बनते कम हैं। एज एवरेज आपको उतने ज़्यादा ये सेटअप नहीं मिलेंगे मार्केट में, ठीक है। अब आप ये देखें, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल निकाला है, ये ठीक है, ये आपके पास हमारे लिए एग्जांपल है। आप ये देखें कि आपके पास मार्केट जो है एक ट्रेंड में है, मार्केट ट्रेंड से होता हुआ आ रहा है, एक ट्रेंडिंग मार्केट है, मार्केट ट्रेंड में आ रहा है, ट्रेंड में आने के बाद मार्केट ने रिट्रेस करते हुए मार्केट ने एक क्लाइमेटिक रिएक्शन बार क्रिएट किया। क्लाइमेटिक रिएक्शन बार क्रिएट करने के बाद मार्केट ने थोड़ा बहुत रेंज करके मार्केट नीचे है, इसके नीचे जो है 2 कैंडल क्लोज किए, देन मार्केट अंदर आ गया, ठीक है। अंदर आने के बाद यहाँ पर आपकी पहली एंट्री होगी, इसके नीचे आपका एसएल है, ठीक है। आपने अब वेट करना है, आपका जो प्रॉपर एंट्री होगा इस जगह पर, जैसे ब्रेकआउट हो गया, ये आपका फुल एंट्री का कैंडल है। कभी कभार ये होता है कि मार्केट यूं अंदर आ जाती है, इस दफा इस कैंडल में नहीं आया तो फिर आपका ये ट्रेड चल जाएगा, ठीक है। ये आपने इस तरह से मार्क करने होते हैं कि कहाँ से आपका ट्रेड होगा, और आपने इस तरह से इसको मार्क करना है। ये जो टाइप है इसमें वेट बहुत ज्यादा होती है। आप ये देखें, अगर 15 मिनट का सेटअप है तो आप कितने ऑलमोस्ट आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करने में आपको 5 से 6 घंटे लगे होंगे, ठीक है। 5 से 6 घंटे आपने वेट करने के बाद तब आपको एंट्री बनाए, और इस कैंडल की वेट टाइम बहुत ज्यादा है। ये अगर आप 15 मिनट की सेटअप पे इसको प्ले करें, ऑलमोस्ट सारा दिन शायद आपका ईपी इंट्राडे के हिसाब से पूरी दिन में भी इतना हो, लेकिन इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, आपने एसएल के साथ इसको होल्ड कर लेना है। दूसरी बात यह है कि एसएल के साथ होल्ड करने का मतलब ये, जैसे आपको 1 to 1.5 का रेशो मिल जाता है, तो आपने अपने 60% रेट को क्लोज करके फिर इसको जो है अपनी जो आपका एसएल है उसको ट्रेलिंग पे ले आए, फिर आपको अपनी एसएल को उसके साथ ट्रेल करते रहें, फिर आप आस्ता आस्ता पार्सल क्लोजिंग करें,
आपको अच्छी जो है ट्रेड मिलेंगी। रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर में जब जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगानी है, किस तरह से आपने अपनी ट्रेड को मैनेज करना है, कहाँ पे आपने कितना जो है पार्ट ऑफ अपनी प्रॉफिट बुक करनी है, ताकि मार्केट रिवर्स हो जाए तो आपको रिग्रेशन ना हो, रिग्रेट ना हो जाए आप, ठीक है। तो ये सेटअप आप एक काम करें, कम से कम इसकी तीन तीन जो है सिनेरियो आपने ढूंढने हैं चार्ट पे जाके, और उनको मार्क करना है, फिर असाइनमेंट के तौर पर आप लोगों ने जो है अपलोड करना है असाइनमेंट की सेगमेंट में, ठीक है। फिर हमारी टीम जो है उन्हें चेक करके फिर आपको मार्किंग करेगी, फिर देन यू नो। क्योंकि बात ये होती है शुरू शुरू में आपको सेटअप की आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम होती है, ह्यूमन एरर जिसको हम कहते हैं। जब ह्यूमन एरर होगा तो आप कहेंगे भी सेटअप फेल हो गया। सेटअप फेल नहीं होते, आप फेल तो खैर हो जाते हैं, मैं आपसे कहा कि 10% आप उसको वेटेज दें फेल होने की, लेकिन यह है कि ह्यूमन एरर आपका नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा ह्यूमन एरर होगा आपकी जो है लॉस की चांसेस उतनी ज्यादा हो जाते हैं। ये जो मॉड्यूल है इट्स अबाउट ऑटोमेटिक रैली। ये वीएसए का एक वीएसए में एक मोस्ट ऑफ एक्यूरेट जो सेटअप्स होते हैं उनमें से एक है ऑटोमेटिक रैली। ऑटोमेटिक रैली बेसिकली उनके लिए है जिनके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जिन लोगों में पेशेंस नहीं है ये बड़ा थका देने वाली सेटअप बनती है। इसकी अगर 5 मिनट की आप सेटअप देखें ऑलमोस्ट आपको जो 4 5 6 घंटे तक वेट कराता है, उसके बाद आपका सेटअप जाके कंप्लीट होता है, ठीक है। लेकिन जब ये चलता है तो उसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा है कि आप ये समझें कि ये सेटअप कभी भी आपको 1:1 रेशो दिए बगैर फेल नहीं होता, नेवर, आई आई थिंक नेवर। 100% इसकी एक्यूरेसी की बात तो मैं नहीं करता, शायद होंगे, मैंने नहीं देखा, लेकिन ये है कि आपका ये जो है इसकी फेल होने की चांसेस ना होने के बराबर हैं, आप ये समझें। तो ये बनता किस तरह से, इसमें ये कंडीशन वही है जो अब हर दफ़ा जो है पढ़ते हैं अपनी हर एंट्री के साथ। हर वीएसए की जो टाइप में आपको पढ़ा रहा हूँ उनमें मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ कि ये 4 5 चीज़ें आपको ज़रूर जो है याद रखनी। सबसे पहले मार्केट शुड बी अ ट्रेंड। अगर आप बाय ऑटोमेटिक रैली देख रहे हैं तो मार्केट एक बाय ट्रेंड में होनी चाहिए। अगर आप सेल की साइन ऑफ वीकनेस देख रहे हैं तो मार्केट सेल साइड में होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात है फुल बैक। मार्केट अगर बाय साइड पे जा रही है तो ये फुल बैक पे आएगा। आपने इन एरिया में ये फुल बैक के लिए जब आएगा, आप ये देखें फुल बैक के लिए जब मार्केट आ रहा है तो यहाँ पर आके हमारे पास ये क्लाइमेटिक रिएक्शन बार बन गया है, ठीक है। अब दूसरी बात ये मस्ट बी आई स्प्रेड कैंडल। इस कैंडल का, जिस कैंडल को आपने मार्क किया है कि ये ऑटोमेटिक रैली का कैंडल है, खुद एक केप कैंडल है, क्लाइमेटिक रिएक्शन बार है, जिसके बाद ऑटोमेटिक रैली बन रही है। तो वो कैंडल खुद एक बड़ी कैंडल होनी चाहिए, यानी कि नजर आना चाहिए कि वाकई एक बड़ा कैंडल, यानी कि आप ये समझें कि बादशाह सलाम सारी फौज और बादशाह सलामत के साथ खड़ा है तो आपको नजर आना चाहिए हाँ यार बादशाह सलामत, ये वो बादशाह सलामत है, तो दूर से आपको नजर आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से इसका वॉल्यूम भी बड़ा हो, उसका जो वॉल्यूम है उसकी आप कहते हैं टाट पाट मुगलों की शान जो है बड़ी होनी चाहिए। तो आपका ये शान है जो है ये आपकी वॉल्यूम बड़ी होनी चाहिए। दूसरी बात है कि ब्रेकआउट मस्ट बी अ मोमेंटम विद लो वॉल्यूम, ठीक है। जब भी ये हम ब्रेकआउट, इसमें हम दो ब्रेकआउट्स की बात करेंगे, दोनों ब्रेकआउट जब भी होंगे आपने लो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखना है। और मोमेंटम कैंडल, मोमेंटम कैंडल मीन जिस साइड से ब्रेक कर रहा है उसकी अप साइड पे जो कोई जो है विक नहीं होनी चाहिए। विक हो तो बहुत ही मामूली विक हो, लेकिन कोई मतलब एक वाजे बड़ी विक नहीं होनी चाहिए। नाउ हम बात करते हैं बनते किस तरह। अगर आप मार्केट जो है एक ट्रेंड में, ट्रेंड के बाद मार्केट फॉल बैक करता है तो आपके पास एक आई स्प्रेड कैंडल बनती है, उसका वॉल्यूम भी बड़ा हो, ठीक है। अब होता क्या, एक ये जब वॉल्यूम बड़ी कैंडल बनती है उसका वॉल्यूम भी बड़ा है तो मार्केट यहाँ इसके अंदर यहाँ से यूं रेंज करना स्टार्ट करती है। और ये जो आपका आई स्प्रेड वॉल्यूम है इसके नीचे यूं एक चैनल बन जाता है, ठीक है। इस तरह से एक चैनल बनाते हुए प्राइस नीचे जाना स्टार्ट कर लेते हैं। आप प्राइस को बहुत ज़्यादा नीचे जाना नहीं चाहिए, लेकिन आप एक अंदाजे के मुताबिक ये समझिए कितना जा सकते हैं कि ये जितना बड़ा कैंडल है उतना इस कैंडल से प्राइस नीचे जा सकते हैं। इससे ज़्यादा गए तो फिर आपका जो सेटअप है वो इनवैलिड हो जाएगा, आप उस सेटअप को से बाहर निकलेंगे, उस पर बेस पे ट्रेड नहीं करेंगे। अब इस तरह से जब ये बनेगा तो आपने यहाँ से लेकर इसको एक चैनल मार्क करना है, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने मार्क किया, ये आपका चैनल है, ये आपका चैनल मार्क किए। अब प्राइस इस चैनल के अंदर जो है ऊपर नीचे होंगे, ठीक है। कभी शायद नीचे विक लगा दे, कभी ऊपर विक लगा दे, लेकिन इस चैनल के अंदर आपको मार्केट मूवमेंट मूवमेंट करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अब
अब क्या होगा, जैसे ही मार्केट इस चैनल के अंदर मूव कर रहा है, आपने ये ट्रिगर लाइन लगाने, आपने अपना अपर ट्रिगर लाइन मार्क करना है क्लाइमेटिक रिएक्शन बार का, और डाउनवर्ड जो आपका ट्रिगर लाइन है, ये दोनों आपने मार्क करने हैं। अब आपने क्या करना है, जैसे ही ये रैली बन रहा है, तो जो आपका सबसे पहला कैंडल होगा उसकी, और जो आपके पास नीचे कैंडल होंगे जिसकी विक पे आपने ऊपर जो है ये वाला अपना चैनल लगाना है, और नीचे आपने क्लाइमेटिक रिएक्शन बार की डाउन से लेकर नीचे जहां तक आपका वो चैनल जा रहा है, उसकी डाउन साइड पर आपने ये चैनल मार्क करना है, ठीक है। अब होगा क्या कि जैसे ही आपका ये वाला चैनल एक मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेकआउट करें, और ब्रेकआउट करने के बाद आपका वो ब्रेकआउट कैंडल जो है आपकी जो लोअर ट्रिगर लाइन है आपकी बड़ी के स्प्रेड कैंडल का, उसके अंदर क्लोज हो और उसका वॉल्यूम लो हो, तो आपकी पहली एंट्री यहीं से होगी, और डिफनेट लो जहां पर भी कोई लो लगा हुआ है इस पूरी रैली का, उस लो के नीचे आपका एसएल होगा, ठीक है। अब आपने वेट करना है, अब ये मार्केट यहाँ पे फिर रेंज करेगा, शायद रेंज करने के बाद इस तरह से कोई ब्रेकआउट दे दे। जैसे ही ये ब्रेकआउट मिला विद लो वॉल्यूम, आपने दूसरी एंट्री जो कंफर्म एंट्री है जिसकी एक्यूरेसी हम कहते हैं बहुत ज़्यादा है, जब ये सेटअप बन जाए तब आपने अब इसको प्ले करना है। अब होता यह है कि कभी कभार प्राइस इस तरह से ऊपर निकल जाते हैं, और सम टाइम होता यह है कि प्राइस फिर डाउन नीचे आते हैं आपका, जैसे यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, इन एरियाज में आके आपकी मार्केट दोबारा जो है आपको एंट्री देते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक अच्छा एंट्री होगा, फिर यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर फिर यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है आपकी एंट्री तीन जगह से हो सकती है, ठीक है। एक एंट्री आपका ये है, जैसे ही अपसाइड जो है मार्केट आपका जो चैनल है को ब्रेक करता हुआ अपर ट्रिगर लोअर ट्रिगर लाइन के अंदर आती है, ये आप ये सबसे जो है यहाँ पर आपने सबसे लो रिस्क लेना है, क्योंकि अभी तक ये आई रिस्क है, ठीक है। ये आई रिस्क सेटअप है, जब तक ये सेटअप कंप्लीट नहीं होता, इस ये जो एंट्री है वो उसका रिस्क आई है, ये आपको मैक्सिमम 0.5% से ज्यादा का रिस्क आपका नहीं होना चाहिए इस ट्रेड में, ठीक है। इस ट्रेड के बाद जब ये ट्रेड आती है, तो यहाँ पर आप जो है 1% का जो है रिस्क और ऐड कर लेंगे, आपका हो गया 1.5% का रिस्क। अगर मार्केट दूसरी कंडीशन बनाती है फिर नीचे आके इस ऑर्डर ब्लॉक जोन पर, तो आप यहाँ पर मजीद 1.5% का ऐड कर लेना। होता ये है कि आपने 3% का रिस्क लिया इस सेटअप पे, तो आपको मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगा 1:1 का रेशियो या 1:2 का रेशियो देगा, तो आप अपनी कुछ ट्रेड क्लोज कर लेना, यानी कि आप 2% की ट्रेड क्लोज कर लो, 1% की ट्रेड रख लेना। तो इसी तरह से अपनी जो एसएल है उसको ट्रेलिंग पे रखता हुआ आप ऊपर इस सेटअप के साथ जाएं। ये सेटअप जब प्ले होगा ये आपको 1 to 2 3 4 5 का भी ये रेशियो दे देता है, ठीक है। लेकिन सिक्योर प्रोसेस ये है कि जैसे जितना यानी कि इसका डेप्थ है, जितना इसका डेप्थ है उतने तक तो ये देगा ही देगा, ठीक है, उतना देगा। इसका मतलब ये डेप्थ का मतलब ये जो आपका ये एंट्री है, इस एंट्री का 1:1 रेशियो देगा, आपका जो ये एंट्री है इसका 1:2 का रेशियो देगा। अगर आपका ये एंट्री आपने लिया है दोबारा नीचे आने का, इसका भी 1:1 का रेशियो दे देगा, ठीक है। वहां पर जब जाएगा तो आपने सम पोर्शन ऑफ यूर पोजीशन क्लोज लाजमी करने हैं, ये हर सेटअप में हम बताते हैं। जब रिस्क मैनेजमेंट की आप मॉड्यूल पढ़ेंगे तो वहां हम कहेंगे, आपको बताएंगे किस तरह से आप अपने अपनी प्रॉफिट को किस तरह से सिक्योर करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट जो आ रहा है उसको सिक्योर करना जरूरी है। जब आप प्रॉफिट को सिक्योर नहीं करें, मार्केट है, मार्केट शायद आपको 4,400 पे दे रहा हो, तो फिर आपने 400 पे बुक नहीं किया, वो मार्केट नीचे आके आपका एसेलेट कर ले, तो फिर आपकी साइकोलॉजी इफेक्ट हो जाती है इससे, ठीक है। आप उस ट्रेड में भी लॉस करेंगे तो आपको साइकोलॉजी पे इफेक्ट हो जाती है। तरीका ये है कि जो जो लेवल्स हैं आपको नजर आ रहा है कि पहली टारगेट तो जाहिर सी बात है आपका ये होगा, इसके बाद कोई हॉर्स स्विंग आई होगा तो वो आपका टारगेट होगा, तो उन टारगेट्स पर अपनी पोजीशन को अनलोड करता जाएं, जिस तरह से स्मार्ट मनी करती है, ठीक है। स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करती है, वो अपनी पोजीशन है उनको अनलोड एंड रीलोड करते रहते हैं, अक्यूमुलेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अक्यूमुलेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उनकी कुछ होल्डिंग होते हैं और कुछ होल्डिंग को वो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ डू द थिंग्स। जैसे मैं आपको फाइटर जेट्स क्या करते हैं, फाइटर जेट्स के जब पीछे दुश्मन पड़ी हुई होती है तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो हथियार उनके हैं उनको फेंक देते हैं, फिर अपनी फ्यूल टैंकीज को भी, जो इनपटी फ्यूल टैंकीज होते हैं उनको भी फेंक देते हैं कि अपना बोझ को हल्का करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे ही आपका मोमेंटम पकड़े, आप अपने बोझ को हल्का करते जाएं। जब आपका बोझ हल्का होगा, आपकी आपने कुछ प्रॉफिट बुक किया, आपको पता है कि अब मेरा एसएल भी हिट हो गया तो मैं प्रॉफिट में होगा, मैं लॉस में नहीं होगा, तो आपके अंदर उस जो ट्रेड है
उसको होल्ड करने की पावर आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी रियल एग्जांपल्स हम देखते हैं मार्केट में कुछ किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। ये वैसी ये सेटअप बहुत कम बनता है मार्केट में, आपको बताऊं, अगर 5 मिनट की सेटअप आप देख रहे हैं इसकी, तो ये हफ्ते में शायद 2 बन जाए। अगर आप इससे ऊपर साइड की अगर सेटअप इस ऑटोमेटिक रैली बेस की देख रहे हैं, तो शायद पूरे महीने में 1 या 2 सेटअप बन सकते हैं, अगर आप H1 के सेटअप देख रहे हैं तो। और हो सकता है शायद ना बने, लेकिन जब बनेंगे तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, ठीक है। नाउ आई हैव एन एग्जांपल फॉर यू जस्ट डाउन ऑफ दैट। अब मैं इसका वॉल्यूम ओपन करता हूँ, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम ओपन करें, ये देखिए हमारे पास जो है ये मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में, ठीक है। अभी आपको मैंने एक चीज अगर देखा हूँ यहाँ पे, आप ये चीज देखें कि आप ये ना समझें कि मैंने जो है डाउन साइड मार्केट में ने जो उसूल आपको बताया था ऊपर के भाई मार्केट एक अप ट्रेंड में होनी चाहिए, जो है आप उनको मैं डाउन ट्रेंड का ट्रेड दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये जो जोन जहाँ पे बन रहा है, ये एक आपके पास जो है एक रेजिस्टेंस जोन है, सॉरी सपोर्ट जोन है। किस चीज का सपोर्ट जोन है? ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर, एक ऑर्डर ब्लॉक के साथ इसका नीचे विक लगा हुआ है, ठीक है। ये पूरा एक आपके पास सपोर्ट जोन है पूरा, ठीक है। अब जो हम ट्रेड ढूंढ रहे हैं अपनी सपोर्ट जोन पे ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अब सपोर्ट जोन पे अब आप देखें क्या हो गया, ठीक है। अब सपोर्ट जोन पे किस तरह से मार्केट जो है बन रहा है। सपोर्ट जोन का मतलब किसी बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट। M1 में तो मार्केट नीचे है, लेकिन वहां पर अगर पीछे में आपको दिखाऊं, तो वो आपको जो है आप मार्क करें इसको, इस टाइम फ्रेम को पीछे आपको जो नजर आ रहा है वो एक बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट जोन हो रहा है, ठीक है। तो बड़े टाइम फ्रेम की सपोर्ट जोन पे जब मार्केट आएगा तो लाजमन रिएक्ट करेगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये आपका क्लाइमेटिक इलेक्शन बार बन गया, ठीक है। अब ये आपका जो ये पूरा रैली आ रहा है, इसका सबसे हाई वॉल्यूम है, ठीक है। ये आपकी इस पूरी रैली का जो है हाईएस्ट, आपका पूरा ये जो रैली आ रहा है इसका हाईएस्ट वॉल्यूम है, ठीक है। ये आपका पूरा आई वॉल्यूम। अब मार्क प्राइस ने क्या किया, प्राइस ऊपर गए, इसके अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक नहीं किया, बल्कि यहाँ से लेकर एक इस तरह से चैनल बनाना स्टार्ट कर लिया, ठीक है। ये चैनल बन गया आपका। अब हमने क्या करना है, इसकी अपर ट्रिगर लाइन और लोअर ट्रिगर लाइन को आपने मार्क कर लिया। अब ये चैनल को आप बनते रहे, आप चैनल जितना आप देखें, यहाँ पर आके आपके पास एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का भी एक कंफर्मेशन आ गया, ठीक है। अब मार्केट दोबारा ऊपर गए, आपने यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है क्योंकि कोई मोमेंटम कैंडल नहीं, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, वे कोई जो है मोमेंटम कैंडल नहीं है, फिर नीचे आया। यहाँ पे आके आपका पहला एंट्री है, क्योंकि ये आपके पास मोमेंटम कैंडल बन गया। आपने मोमेंटम कैंडल पे एंट्री ली, ये डाउन साइड पे जो है आपका यहाँ पर आपका एसएल होगा। अब आपने वेट करना है, मार्केट फिर से रेंज कर रहा है, रेंज करने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट किया, कोई मोमेंटम कैंडल नहीं, ठीक है। अब मार्केट वापस आया, आप इस जोन में भी एंट्री ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि ये पूरा एक ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक वगैरह लगे हुए हैं। मार्केट फिर ऊपर गया, यहाँ से मोमेंटम कैंडल ब्रेक किया, आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। मार्केट वापस नीचे आया, वापस नीचे कहाँ है? ये बीपीआर का जोन है, नीचे बना बीपीआर की जोन है, मार्केट आ गया, फिर मार्केट आप देखें कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो मार्केट आपका निकल गया, मार्केट ने आपकी जो नीचे का एसएल है उसको हिट नहीं किया, ठीक है। अब इसको मैं साइड ड्राइंग में हटा देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कैसे मार्केट ने रिएक्ट किया। अब मार्केट यहाँ क्यों है? ये आपका बीपीआर जोन है, ठीक है। और ये आपका एक रेजिस्टेंस है, जो आपकी ये एक आउट कैंडल लगा है, इसका रेजिस्टेंस है। आप देखिए मार्केट जो है यहाँ गया, वापस आया ये वाला बीपीआर पे, फिर ये वाले बीपीआर पे मार्केट ने जो है आपको सपोर्ट दिया और मार्केट निकल गया, ठीक है। अब ये जब होता है तो ये अच्छी बात है कि आपको नीचे से जो है ट्रेड दे रहा है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल डाउन पे ट्रेड दे रहा है, आप इसमें डरे नहीं। जितना मार्केट डाउन आएगा आप यहाँ से इसको डरे नहीं, यहाँ पे अपने ट्रेड अपलोड करें। अब ये नहीं है कि आप अपनी मार जो अकाउंट का 10% जो है पूरा लगा दें। इसका मतलब ये है कि आपने, मैंने आपसे कहा जैसे यहाँ पर अगर जैसे ही पहली एंट्री हुई तो यहाँ आपने 5% का रिस्क लेना है। अगर आपको यहाँ पर मार्केट आ गया तो 1% का रिस्क आप मजीद ले रहे हैं, फिर इसका ब्रेकआउट किया, आप यहाँ पर अगर ऐड करना चाहते हैं 1% का मजीद ऐड कर लें।
मार्केट और नीचे गया, आप यहाँ पर 0.5% का मजीद ट्रेड आप मजीद ट्रेड ले लें, तो आपका 4% का अगर ट्रेड बन गया तो आपका मार्केट यहाँ तक भी आ गया, तो आप यहाँ से अपनी कुछ पार्सल बुकिंग कर लें, क्योंकि आपके ये वाले जो ट्रेड होंगे, ये इस तरह की जो ट्रेड होंगे, ये काफ़ी प्रॉफिट में हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपने अपने 1% का ट्रेड होल्ड करना है और बाकी ट्रेड को क्लोज करते चले जाएं, जिस तरह से मैंने आपको समझाया कि आपको होल्डिंग किस तरह से करनी है और किस तरह से आप अपनी प्रॉफिट बुक करते चले जाएंगे। ठीक है, आप लोगों का टास्क यही है कि आप ये ऑटोमेटिक रैली की कम से कम 3, ठीक है, 3 से ज़्यादा ढूंढना इसमें थोड़ा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। 3 आप ढूंढ के, असाइनमेंट है आप लोगों का 3 सेटअप ढूंढ के उनको मार्क करके आप लोगों ने जो है अपलोड करना है असाइनमेंट के लिए। ठीक है, दैट्स ग्रेट, थैंक यू।